आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ पाकिस्तान की दो हॉटेस्ट एसयूवीज GWM टैंक 500 PHEV 2026 मॉडल और फिर लैंड क्रूजर ZX V8। ये दोनों ही गाड़ियां पाकिस्तान की हॉटेस्ट एसयूवीज हैं, लेकिन इस गाड़ी ने पाकिस्तान में इन सबको तुम के रख दिया है और मोस्टली लोग इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं V8 से, क्योंकि फीचर्स, लग्जरी, स्पेक्स हर लिहाज से ये गाड़ी V8 तो क्या LC300 सीरीज से भी टक्कर लेती है। लेकिन प्राइस पॉइंट के लिहाज से गाड़ी डायरेक्टली फॉर्च्यूनर कंपटीशन बनती है, बट स्टिल लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं। इसमें टैंक 600, टैंक 700 भी आती हैं, वो गाड़ियां बनती हैं कंपैरिजन, और अगर वो पाकिस्तान में आ जाएं तो फिर इनकी तो बहुत तबाही निकल जाएगी। बट अभी ये गाड़ी भी इनको टफ कंपटीशन दे रही है फॉर्च्यूनर की प्राइस में होते हुए। इन दोनों में कौन सी गाड़ी बेहतर है, किसमें चीजें ज्यादा फिट आती हैं, ये सब मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। बट अगर बात कीजिए प्राइसेस की, ये गाड़ी आपको ब्रांड न्यू मिलती है 2.5 करोड़ रुपए की। ये 262 की है फिलहाल, क्योंकि इसकी हाइप काफी है। ये ब्रांड न्यू 0 मीटर साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास एनी टाइम अवेलेबल है, ये रेडी अवेलेबल है, इसलिए इसकी 262 डिमांड है। और ये गाड़ी आपको यूज में भी 2012-13 की 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास मिलती है। अब ये स्पेसिफिक गाड़ी देख लें, ये नौ मॉडल है, AXG सिलेक्शन है, बट इसकी डिमांड 2 करोड़ रुपए है। अगर ये गाड़ी 12-13 की होती तो 2.5-3 इजीली हिट करती, जबकि ये गाड़ी आपको इतने में ब्रांड न्यू मिलती है। और टोयोटा पाकिस्तान में सिर्फ इसलिए बिकी है क्योंकि लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा रिलायबल है XYZ, लेकिन रिलायबिलिटी का इशू इसमें भी नहीं है, क्योंकि ब्रांड न्यू गाड़ी जितनी मर्जी आप रफ यूज कर लें, 3 साल तो कंपनी इसकी सीधी सीधी वारंटी देती है। 3 साल से पहले तो उसको कुछ नहीं होने लगा, और अगर कुछ हो भी जाए तो कंपनी इसकी जिम्मेदार है। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ियां भी जस्टिफाइबल हैं। फिर बाकी एवरेज परफॉर्मेंस हर चीज के लिहाज से नेक्स्ट लेवल है। मोर ऑन दैट लेटर। टोयोटा के पास बिकने के लिए वर्ल्ड वाइड अब एक ही चीज रह गई है, और वो है रिलायबिलिटी। ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम बहुत सारा रिलायबल हैं इसलिए महंगे हैं, बट 3 गुना प्राइस है इस गाड़ी के एज कम्पेयर टू दिस कार। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी जस्टिफाइबल है। बाकी जहां तक बात है लुक्स की, तो ऑनेस्टली ये गाड़ी ज्यादा मैसेज लग रही है फ्रंट से। इस गाड़ी पे बॉडी किट्स लगी हुई हैं तो ये ज्यादा चौड़ी और बल्कि लग रही है। इस बॉडी किट्स लगी हुई नहीं है, अगर इसको भी स्ट्रिप डाउन कर दिया जाए इस गाड़ी की तरह तो ये भी बिल्कुल बेसिक सी हो जाएगी। जबकि इस गाड़ी पे अगर बॉडी किट्स लग जाएं, जो कि गेस स्पॉट हमारे पास आ चुकी है साइकिल मोटरस्पोर्ट पे, और कुछ टाइम बाद आपको उसकी वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगी। खैर, अगर इसमें बॉडी किट्स लग जाएं तो इसका बम्पर भी काफी नीचे आ जाएगा और इसकी लुक भी मैसिव हो जाएगी, लेकिन ऊंची ये गाड़ी इससे ज्यादा है। ये गाड़ी अगर आप रेस भी कर लें हाइट कंट्रोल वाली गाड़ी, तब वो इसके करीब पहुंचती है, वरना गाड़ी चलती नॉर्मली इसी हाइट पे है। फिर क्रोम इन गाड़ी में अच्छा खासा दिया गया है। लुक्स के लिहाज से किसी की अपनी ओपिनियन है, मेरे ख्याल से वो गाड़ी ज्यादा खूबसूरत है, और फीचर्स के लिहाज से तो बहुत ही ज्यादा एडवांस है इससे। इसमें एडएस के फीचर्स आते हैं, पार्किंग सेंसर आते हैं, 540 डिग्री कैमरा सेटअप आता है, क्लियर चेसिस जो कि LC300 सीरीज भी ऑफर नहीं करती और इवन LX600 भी ऑफर नहीं करती, और इसमें कट लाइंस वगैरह भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं। जबकि इस गाड़ी के केस में सब कुछ एंशिएंट है। टोयोटा का लोगो ये प्रिंटेड नहीं है, सिंपल है इसमें, क्योंकि ये AXG है, रडार इसमें नहीं आता। फिर इसमें कैमरास भी नहीं है, पार्किंग सेंसर स्पेसिफिक गाड़ी में तो नहीं है, ZX में आते हैं, और बाकी भी सारा कुछ इसमें काफी एंशिएंट फील होता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत ज्यादा अपडेटेड है। फिर अगर हम साइड्स पे आ जाएं तो ये दोनों ही गाड़ियां देखने में तो मोटी मोटी सेम ही लगती हैं, लेकिन फीचर्स का यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये है ZX V8, और ये 2018-19 तक ऐसी शेप आई थी। 21 में भी काफी हद तक यही गाड़ी थी, जस्ट उसमें कुछ चीजें थोड़ी सी इंप्रूव कर दी गई थी, लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं थे। साइड से उसमें इस तरह के ही आते थे, दरवाजा खोलने पे ये बिल्कुल फिक्स ही रहते हैं, और अंदर भी ये गाड़ी काफी हद तक एंशिएंट है, आगे जाके बताऊंगा। और साइड मिरर भी इसमें ये बेसिक से ही आते हैं। जबकि अगर हम इस गाड़ी पे आ जाएं, साइड पे दरवाजा खोलते ही ये गाड़ी ऑटो फुट स्टेप डिप्लॉय करती है। ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है और आपको रेंज रोवर्स में देखने को मिलती है। और फिर इसमें 540 डिग्री कैमरा सेटअप भी आता है, यहाँ पे कैमरा दिए गए हैं। ये गाड़ी नए वाले वर्जन में 360 डिग्री ऑफर करती है। ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर इसमें भी आते हैं, उसमें भी आते हैं। साइड मिरर्स के हीटेड ऑटो रिट्रैक्टेबल सब कुछ ऑफर करते हैं। फिर इसमें जो ये फेंडर्स वगैरह हैं ये अच्छे खासे मैसिव हैं, और फेंडर्स में बड़े पतले से आते हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी किट्स आएंगी आई एम श्योर कि उनमें और फेंडर्स की भी चॉइसेस अवेलेबल होती जाएंगी। टायर इसमें कॉन्टिनेंटल का आता है, जो कि अगेन टोयोटा के ऊपर एक एज है। और इसमें फिर एक सबसे बड़ी चीज जो कि ये गाड़ी ऑफर नहीं करती, वो है पैनोरामिक रूफ। और रिमेंबर, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर के प्राइस ब्रैकेट पे है, ये 500 है। इनके साथ की कंपैरिजन की गाड़ी बनती है टैंक 700, 500 भी इनको इजीली तुन के रख रही है। बाकी इसमें फिर ये रूफ रेल्स दी गई हैं, विंडोज के आसपास क्रोम की फ्रिल्स काफी सारी कंटिन्यू की गई हैं। जैपनीज कार्स की तरह इसकी भी विंडोज प्राइवेसी वाली आती हैं, और इसमें एंट्री और एग्जिट कंपैरेटिवली ZX से बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर फुट स्टेप डिप्लॉय करती है जो ये काफी नीचे आते हैं। इसमें चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू दिस कार, क्योंकि इसके फुट स्टेप इस तरह से बाहर आ जाते हैं। फिर एक और चीज यहाँ फिट है, और वो है प्राइवेसी कर्टन्स। ये गाड़ी LX में ऑफर करती है, जबकि इसमें ये इस प्राइस पॉइंट पे दिए जा रहे हैं। फिर बाकी इसमें फ्यूल यहाँ से डलता है, इसमें फ्यूल यहाँ से डलता है, लेकिन टैंक को आप यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं, और चार्ज करके ये गाड़ी 120 की रेंज देती है प्योर EV पे, जो कि अगेन LC या LX में तो है ही नहीं। LX700 में ये चीज आई है, लेकिन वो भी प्लग इन हाइब्रिड नहीं है, वो गाड़ी हाइब्रिड होती है सिर्फ। फिर इसमें बैक भी काफी मैसिव बीफी साइज का स्पेयर टायर दिया गया है, क्योंकि नीचे इसका बैटरी पैक आता है। लैंड क्रूजर में स्पेयर टायर यहाँ पे नीचे दिया गया होता है, और बैक इसकी बिल्कुल क्लीन सी होती है। मेरे ख्याल से ये लुक थोड़ा ज्यादा बल्कि और मीन लगता है, लेकिन यहाँ पे टैंक ने एक चीज पे चिप किया है, वो ये है कि इसका जो HEV वर्जन है उसमें कैमरास के साथ वॉशर आते हैं, इसमें वॉशर नहीं दिया गया। कुछ चीजें अंदर भी इसमें चिप आउट की हुई हैं, जैसा कि एक तो इसमें थर्डो सीट्स नहीं दी गई टॉप ऑफ द लाइन वर्जन होते हुए,
छोटे बजट में थर्ड रो सीट्स आती हैं। फिर थर्ड रो सीट्स के लिए उसमें एयर वेंट्स भी आते हैं जो कि इससे निकाल दिए गए, और इसमें सेकंड रो के एयर वेंट्स भी निकाले गए हैं, वो भी कवर करूंगा आगे जाके। फिर इसमें थर्ड सीट्स का मैकेनिज्म भी नहीं है, कोई बटन वगैरह नहीं है, तो कॉस्ट कटिंग यहाँ पे हम अच्छी खासी हुई होगी। लेकिन फिर यहाँ पे एक बैटरी पैक ऐड कर दिया गया जो कि गाड़ी की यूजेबिलिटी में काफी चीजें बेहतर करता है। इसकी ट्रंक में फिर सॉफ्ट क्लोज भी आता है, वो यहाँ पे भी आता है, लेकिन ये गाड़ी प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी है। लेकिन अगर मैं इसकी डिग्गी खोलता हूँ तो यहाँ पे आपको मोस्टली चीजें काफी इंस्टेंट लगेंगी। सीट्स जो इसमें हैं ये फोल्ड होती है नीचे की तरफ और फिर साइड पे जाती हैं। ये चीज बहुत पहले प्राडो में खत्म हो गई थी 2009 में ही, जबकि इसने 2021 तक ही चलाई है। टैंक में ऑन द अदर हैंड काफी कम पैसों में सीट्स जो है वो सिंकिंग वाली आती हैं, जैसा कि नई वाली लेक्सस के नई वाली लैंड क्रूजर में है। तो यहाँ वो गाड़ी नंबर ले जाती है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो गाड़ी पीछे रहती हो, हर चीज में वो गाड़ी नेक्स्ट लेवल है। टेल लाइट उसकी भी एलईडी में है, इसकी भी एलईडी में है, लेकिन ओवरऑल बैक पे जो बीफी बल्कि लुक है वो इस गाड़ी का है। टोयोटा में जो 70 सीरीज आती है उसकी नंबर प्लेट काफी हद तक इस तरह से अलग दी हुई होती है, इसमें भी अलग से दी हुई है। और बैक पे पार्किंग सेंसर्स कंटिन्यू करते हैं, व्हीकल टू लोड आता है, और वाइपर भी इसमें यहाँ पे दिया गया है ये हिडन लेकिन है। और अब आती है इंटीरियर पे। ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से तो 1000 गुना बेहतर है, लेकिन V8 से भी बहुत ज्यादा बेहतर है। इवन 300 सीरीज को भी टक्कर देती है, और फीचर्स के लिहाज से इसका कोई मुकाबला नहीं। ये गाड़ी फ्रंट पे मसाजर सीट्स ऑफर करती है जो कि इवन रेंज रोवर में भी लाइक टॉप ऑफ लाइन ट्रिम्स में आती हैं। बैक पे भी इसमें मसाजर आते हैं। बैक पे मैंने रेंज रोवर में तो नहीं देखे, शायद होते हो, बट ऑटोबायोग्राफी मेरे पास खड़ी है उसमें तो नहीं है। खैर, इसकी मसाजिंग सीट में बहुत सारे फंक्शन आते हैं। कूल्ड है, स्टीयरिंग व्हील इसका हीटेड है, डैशबोर्ड में भी लाइटिंग कंटिन्यू करती है, मल्टीमीडिया स्क्रीन इसकी अच्छी खासी मैसिव है, और फीचर्स के लिहाज से भी बहुत सारा इक्विप्ड है। फिर इसमें एक और कस्टमाइज का बटन दिया गया है जहां से मैं जाके अपनी मर्जी से इसके 4x4 के मोड्स बना सकता हूं। यहाँ पे इसका एक्सपर्ट मोड के अंदर ड्रिफ्ट का मोड पूरा दिया गया है, ऑफ रोडिंग के मोड्स दिए गए हैं, और डिफरेंशियल लॉकिंग भी इसमें बैक, सेंटर और फ्रंट तीनों की दी गई है। ये चीजें आपको जी वैगन पे देखने को मिलती हैं, और ये सब 2.5 करोड़ रुपए के प्राइस पॉइंट पे। बाकी क्लाइमेट कंट्रोल इसमें डुअल जोन है, बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे फिट है, मटेरियल्स में काफी हद तक जर्मन कार की तरह यूज किए गए हैं। ऊपर लेदर, नीचे वुड की ट्रिम्स, मेटालिक ट्रिम्स, फिर इसके अलावा प्लास्टिक वगैरह हर चीज यहाँ टॉप नॉच है। गेयर सेलेक्टर भी इसका BMW या ऑडी से इंस्पायर्ड है। इस तरह से कि इसका ये अनलॉक दबा के इसको इस तरह से गेयर में स्विच कर सकता हूँ, है भी इलेक्ट्रॉनिक। और पीछे भी इसका दिया गया है ड्राइव मोड सिलेक्टर। हर चीज की बिल्ड क्वालिटी यहाँ टॉप नॉच है, और ड्राइव मोड स्विच करने के साथ साथ इस गाड़ी का इंजन ऑन या ऑफ होता है। नॉर्मल पे इसका इंजन ऑफ हो जाएगा, स्पोर्ट्स पे गति इसका इंजन ऑन होगा। ये सारे स्विच के आपको वीड में देखने को नहीं मिलेंगे। वो जैसे ही आप ऑन करते हैं तो वो गाड़ी फ्यूल खाना शुरू करती है और पे खाई जाती है। इसके केस में ये गाड़ी अडॉप्ट करती है आपके हिसाब से। बाकी इसमें कूल बॉक्स आता है, इसमें डेडिकेटेड रेफ्रिजरेटर नहीं है बट कूल बॉक्स है। और ऑब्वियसली डेडिकेटेड कैसे हो इसमें, इसका प्राइस पॉइंट तो देखें। इवन जो डेडिकेटेड कूल बॉक्स है, रेफ्रिजरेटर है, वो LX600 में भी ऑप्शनल होता है। फिर ये है इसका फिट सीन, इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसकी पैनोरामिक रूफ, जो कि अगेन टोयोटा ने अभी तक अपनी बड़ी एसयूवीज तो ऑफर नहीं की, ये गाड़ी ऑफर कर रही है। रेंज रोवर्स में भी बहुत पहले से आ रही है, और टोयोटा इसका बहाना ये बनाती है कि मोस्टली लोग अपनी गाड़ी की जस्टिफिकेशन ये देते हैं कि ये चीज कामयाब नहीं है, या ये चीज थोड़ी वो है, लाइक कम सॉलिड है, अगर गाड़ी उल्टे तो ये चीज फिस सकती है, बट ऐसा है नहीं। ये चीज रेंज रोवर्स में भी आती है, कैडिलक्स में भी आती है, GMC में भी आती है, और वो गाड़ियां भी उलटने के बाद बच जाती हैं। और इस केस में भी ऑब्वियसली कोई ऐसा इशू नहीं है। पैनोरामिक रूफ यहाँ पे दी गई है। टोयोटा सिर्फ अपनी रिलायबिलिटी को और अपनी लाइक रगेडनेस को ज्यादा लाइक अब इन कैश कर रहा है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से वो गाड़ियां इनसे बहुत पीछे रह गई हैं। स्टीयरिंग व्हील इसमें लेदर शिफ्ट है, हैवी मल्टीमीडिया वाला पैडल शिफ्टर भी ये गाड़ी ऑफर करती है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ भी इसकी फिट है, और इवन जो ये वाला इसका लोगो है ये सेम टू सेम इसकी की पे भी आता है। पैसे पूरे करता है इस गाड़ी का मीटर, और मीटर में इसकी ये दिए गए हैं दो रेंजेस के गेज। एक तो ये इसकी फ्यूल की रेंज है, और फिर इसकी ईवी की रेंज है। अभी रेंज कम है बट स्टिल ये 100 किलोमीटर दे सकती है आपको प्योर ईवी पे, और ये दोनों मिलकर आपको काफी फिट रेंज देते हैं। फिर स्क्रीन काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबल है, LX में भी कॉन्फ़िगरेबिलिटी नहीं आती। और फिर ये गाड़ी हेड्स अप डिस्प्ले भी ऑफर करती है, इसकी भी आप थीम्स को चेंज कर सकते हैं। फिर इसमें ये लेक्सस की तरह की क्लॉक भी आती है जो रात के टाइम ग्लो करती है। फिर आते हैं बैक पे, यहाँ भी ये गाड़ी सही पैसे पूरे करती है। इस तरह से इसका जो ये सेंटर में कंट्रोल दिया गया है, इसको अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ ये प्रॉपर एक डेडिकेटेड स्क्रीन ऑफर करती है, जिससे मैं गाड़ी के मोस्टली फीचर्स को यूज कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, इसमें कूलिंग सीट्स आती हैं वो भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और बैक पे इसमें मसाजेस भी आते हैं, सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं। लेकिन अगर V8 की बात की जाए तो उसमें बैक पे सिर्फ सीट्स हीटेड आती हैं, वेंटिलेटेड भी नहीं है, ना ही उनमें मसाजर्स हैं। मसाजर तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम गाड़ियों में आते हैं। इस गाड़ी में वैसे उल्टा सीन है, मोस्टली गाड़ियां बैक पे हीटेड सीट्स ऑफर करती हैं, लेकिन वेंटिलेशन नहीं होती। इसमें वेंटिलेशन है लेकिन हीटिंग नहीं है। कप होल्डर वगैरह इसके काफी प्रीमियम है, प्रॉपर यहाँ पे जोन दी गई हैं, और प्राइवेसी कर्टन्स भी हैं, और ये चीज आप V8 से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ये ऑफर कर रही है फॉर्च्यूनर के प्राइस पॉइंट पे। ये सारे शोज के आपको LX में मिलते हैं, लेकिन इवन उसमें भी ये स्क्रीन नहीं होती।
आप अल्ट्रा लग्जरी वर्जन ले रहे हैं उसका तो फिर आपको ये सारे फीचर मिलेंगे, लेकिन वो गाड़ी 12 करोड़ से भी ऊपर होती है तो उसके पैसों में ये मेरे ख्याल से 4 से 5 गाड़ियां आ जाएंगी। बाकी यहाँ पैनोरामिक रूफ कंटिन्यू कर रही है जो कि अल्ट्रा लग्जरी में भी नहीं होती, और इसमें फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए लेग रूम हेड रूम दोनों ही स्पेशियस हैं। यहाँ मेरे पास कोई इशू नहीं है और यहाँ कभी कोई इशू नहीं है, हर लिहाज से ये गाड़ी सफिशिएंट है। प्लस कर्टन एयरबैग्स भी ऑफर कर रही है। और ये है V8 का इंटीरियर। ये वो गाड़ी नहीं है जो कि मैंने आपको पहले बाहर से दिखाई थी ब्लैक वाली, ये 21 मॉडल गाड़ी का इंटीरियर है और ये है इसकी इंटीरियर की लाइक शशके और फील वगैरह। फील प्रीमियम है लेकिन बिल्ड क्वालिटी वगैरह उस गाड़ी की भी इसके करीब करीबी है। फीचर्स वगैरह वहाँ पे टैंक में बहुत सारा थे, लेकिन ये गाड़ी भी बस सफिशिएंट है। बट जब बात आती है प्राइस की तो ये गाड़ी 5.5 करोड़ की है। 5.5 करोड़ रुपए मैं तो ना पे करूँ इस गाड़ी के लिए टैंक के बाद स्पेशली, क्योंकि टैंक में लग्जरी फीचर्स लुक्स हर चीज लाइक इसके आसपास ये नजारा ही है। अब अगर रूफ की बात करें तो इसमें सनरूफ दी गई है, ये भी ऑप्शनल होती है, ZX में है, एट्स वगैरह में नहीं होती। लेकिन टैंक यहाँ पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है, जो मर्जी हो, होना ना होने से बेहतर ही है। बाकी जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंटीरियर की तो स्क्रीन तो यहाँ दी गई है लेकिन ये काफी छोटी सी है। फीचर्स के बिल्कुल बेसिक से हैं और वो बेसिक में से भी आधे फीचर्स के जैपनीज पे आते हैं। अगर आप इसे गौर करें तो इसके जो नेविगेशन वगैरह है ये पाकिस्तान में चलता ही नहीं है और मोस्टली फीचर्स की ये जैपनीज में है। तो इसी तरह मीटर की बहुत सारी चीजें इसकी जैपनीज में होती हैं, वो आप स्विच कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें फिर भी रह जाती हैं। क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह इसमें भी डुअल जोन है, सीट्स यहाँ पे हीटेड और कूल्ड दोनों हैं, बट मसाजेस मिसिंग है। ऑफ रोडिंग कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं लेकिन टैंक के इससे बहुत ज्यादा है। बैक पे इसमें यहाँ पे कूल बॉक्स दिया गया है, ये इसका डेडिकेटेड प्रॉपर रेफ्रिजरेटर है। लेकिन अगेन 5.5 करोड़ भरने के बाद ये तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। टैंक में ये चीज नहीं है बट इट्स ओके। इसके अलावा बाकी सीट्स वगैरह भी इसकी उतनी चौड़ी हैं जितनी टैंक की हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी और एक ओवरऑल जो फील है लुक है वो टैंक वाले इंटीरियर की ज्यादा बेहतर है। सीट्स इसमें एडजस्टेबल तो हैं लेकिन मेमोरी फंक्शन सिर्फ यहाँ पे है, पैसेंजर के पास नहीं है। टैंक वहां भी ऑफर करता है, एयरबैग्स भी टैंक में सारा आते हैं और साउंड सिस्टम भी उसका सारा प्रीमियम है। और ये 5.5 करोड़ की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, ये भी प्रीमियम, बट अगेन 5.5 करोड़ रुपए में आपको सारा एक्सपेक्ट करते हैं इससे। मल्टीमीडिया यहाँ भी दिया गया है, क्रूज कंट्रोल वगैरह है और मीटर इसका एनालॉग है जो कि मेरे ख्याल से टैंक यहाँ पे नंबर ले जाता है। मोस्टली लाइट यहाँ पे एनालॉग है, मीटर वगैरह बिल्कुल बेसिक सा है। सेंटर में सिर्फ 4.2 इंच की स्क्रीन दी गई है जो आपको इसकी बिल्कुल बेसिक सी चीजें शो करवाएगी। थीम्स ऑब्वियसली यहाँ पे चेंज नहीं हो सकती, जो आपको यहाँ शो हो रहा है बस ये इतना ही ऑफर कर रही है। हेड अप डिस्प्ले भी यहाँ पे नहीं है, तो टैंक के बाद ये गाड़ी तो मेरे लिए कंसीडरेबल ऑप्शन अब नहीं रही। और ये है रेयर पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी। यहाँ पे लेग रूम हेड रूम वगैरह उतना ही है, लेकिन अगेन यहाँ पे क्योंकि रूफ नहीं है तो ये गाड़ी बैक पे थोड़ी डल लग रही है। एक चीज यहाँ एक्स्ट्रा है फिट है वो है मल्टीमीडिया, बट अगेन 5.5 करोड़ रुपए भर के आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ये टच में नहीं है। टैंक में अगर तो आई एम श्योर टच में होता, बट टैंक में अगर आप इसी प्राइस पॉइंट की गाड़ी लें तो वो गाड़ी इससे बहुत ज्यादा इक्विप्ड होगी। बाकी फिर पैसेंजर्स के लिए 2 क्लाइमेट कंट्रोल की जोन दी गई हैं। इसमें एक चीज फिट है कि आप इसकी जोन को अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। टैंक में अगर आप यहाँ पे एसी की स्पीड को ज्यादा करेंगे तो आगे से भी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। उसमें जोन एक ही आती है काइंड ऑफ, लेकिन उसका बैक पहले से कंट्रोल दिया गया होता है। इसमें डेडिकेटेड कंट्रोल्स हैं बैक पे और यहाँ से आप अपना फोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं इस मल्टीमीडिया के साथ। फ्लोर पर इसमें फ्लैट आता है। सीटिंग कैपेसिटी इसकी और टैंक की ऑलमोस्ट सेम ही है। स्पीकर इसमें छत में भी दिए गए हैं, एयरवेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एयरवेंट्स HEV में आते हैं, PHEV नहीं ऑफर करती टैंक, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है क्या आपकी गाड़ी नंबर लेके जाती है, लेकिन अगेन 5.5 करोड़ रुपए। और ये इसका सेंटर कंसोल जो कि बिल्कुल बेसिक है, ना यहाँ वायरलेस चार्जर है ना यहाँ कोई स्क्रीन है। टैंक में यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्रीन दी गई थी जहाँ से आप इसके मसाजेस को यूज कर सकते हैं। और ये है 5.5 करोड़ की गाड़ी जो कि इस एरा में स्टक है। अब इसके फीचर्स को रिमोट से यूज करेंगे, उसमें यहाँ मसाजर कूलिंग और इसके अलावा और काफी सारी चीजें दी गई होती हैं, बट इसमें आप स्क्रीन को भी इस रिमोट से टिक 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 करके यूज करेंगे। बाकी इसमें प्राइवेसी कर्टन भी नहीं आते रेयर पैसेंजर्स के लिए, वो गाड़ी ऑफर करती है। रेयर बेंचेस वगैरह फोल्डेबल हैं, बट इसकी थर्ड और सीट सिंकिंग वाली नहीं है, ये साइड पे फोल्ड होती हैं। और ये है इनके मेन डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स इन गाड़ियों के इंजन। ये गाड़ी आती है 4.6 लीटर V8 पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड, जबकि ये गाड़ी आती है 2000 सीसी टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड। परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क है। ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है अराउंड 300 समथिंग हॉर्स पावर, ये प्रोड्यूस करती है 408 409 हॉर्स पावर, जो कि बहुत जबरदस्त फिगर है बॉडी साइज के लिहाज से। नई वाली लैंड क्रूजर और नई वाली LS का भी यही फिगर आता है, लेकिन अगेन वो गाड़ियां 6-6 7-7 करोड़ की हैं। अगर इस गाड़ी का 7 करोड़ वाला वर्जन यहाँ पे लॉन्च हो जाए तो वो गाड़ी उनको दबा के रख देगी। खैर ये गाड़ी आपको एवरेज फिट देती है। इस गाड़ी की बात की जाए तो इसकी एवरेज है अराउंड 5 से 6 डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको सही दबा के यूज करें तो ये गाड़ी आपको 3-4 की भी दे सकती है, जबकि इसके केस में ये एवरेज आपको देगी 10 से 12 की इजीली, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त फिगर है। ऑन टॉप ऑफ दैट ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड भी है। इसको अगर आप चार्ज करते रहते हैं तो ये इंजन ऑन किए बगैर चलेगी, फ्यूल नहीं लेगी। अभी भी इस गाड़ी में AC ऑन है, ये गाड़ी ऑन भी है। इसको बैठ के ड्राइव करना शुरू करूं तो 120 किलोमीटर सीधा सीधा ड्राइव कर सकता हूं इंजन ऑन किए बगैर, यानी कि फ्यूल को एक कतरा भी नहीं लेगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत फिट चीज है। इस गाड़ी में इस तरह की चीजें है ही नहीं।
और बाकी रिलायबिलिटी की जहाँ तक बात है तो टोयोटा ने तो इमेज बनाया हुआ इमेज बिल्ड किया हुआ है रिलायबिलिटी का, बट इसके केस में ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ब्रांड न्यू कार है। इसको आप जैसे मर्जी जितना मर्जी यूज करें, 3-4 साल 5 साल तो ये आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करने वाली। 3 साल तो सीधी वारंटी है और फिर 5-7 साल 10 साल 15 साल ये इंजन कहीं नहीं जाते, और अगर जाए भी तो ये गाड़ी अब पाकिस्तान में बहुत तरह इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये ब्रांड न्यू ऑफर हो रही है, ये अभी तक ब्रांड न्यू ऑफर नहीं हो रही। LC300 टोयोटा बुकिंग्स लेता है लेकिन वो गाड़ी महंगी इतनी है और बेसिक होती है कि वो कोई लेता नहीं है, तो इसके पार्ट्स मेरे ख्याल से सोर्स करना एज कम्पेयर टू दिस कार अब पाकिस्तान में ज़रा आसान होंगे कितने महंगे ये कंफर्म नहीं है। बाकी बुलेट पिन दोनों के ये हाइड्रोलिक आते हैं, इंस्टॉलेशन आती है, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो इसमें भी आता है, लेकिन इसमें फिर ड्राइव मोड्स बहुत सारे आते हैं। इसको आप सिर्फ रेयर व्हील पे भी चला सकते हैं। अगर आप थोड़े टेक्निकल बंदे हैं तो आपको आइडिया होगा कि इससे कितना फर्क पड़ता है। ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है, ये गाड़ी सिर्फ रेयर व्हील पे भी चल सकती है और इस पे आप ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं। लिटरली इसके अंदर एक डेडिकेटेड ड्रिफ्ट मोड आता है जो कि मेरे ख्याल से बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है इस साइज की गाड़ी के लिहाज से। अगर आपने इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।